हरियाणा में हाल ही में बीजेपी से अलग हुई जेजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सुर्खियों का हिस्सा बनना शुरू कर दिया है। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा की 4 सीटें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और कुरुक्षेत्र में जीतने के इरादे से चुनाव लड़ेगी। वहीं करनाल लोकसभा सीट पर चुनाव जेजेपी अपने दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ेगी। बाकी बची 5 लोकसभा सीटों जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और रोहतक में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के इरादे से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तरीय नेताओं से चर्चा कर चुकी पार्टी अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों के फाइनल विचार विमर्श करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पूर्व सीएम ने जाने कार्यकर्ताओं की राय। जी हां, आप सभी को बता दें कि जेजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की राय जानी। दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार, भिवानी में हर लोकसभा क्षेत्र के 100 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ दुष्यंत चौटाला ने विस्तृत चर्चा की। अधिकतर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राय दी कि हिसार, भिवानी, सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जीत के इरादे के साथ चुनावी रण में उतरना जरूरी है। हिसार से दुष्यंत चौटाला और भिवानी से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला स्वयं सांसद रह चुके हैं, जबकि सिरसा लोकसभा सीट ताऊ देवीलाल से जुड़ी है, इसलिए इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार दिए जाने चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, जबकि 2 सीटें हिसार व कुरुक्षेत्र में उनके परिवार के सदस्यों को लड़वाया जा सकता है। दुष्यंत स्वयं चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। हिसार में दुष्यंत की माता एवं बाड्डा की विधायक नैना सिंह चौटाला को चुनावी रण में उतारे जाने की बात सामने आ रही है, जबकि कुरुक्षेत्र में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का नाम सामने आया। कुरुक्षेत्र में इनोले के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ रही हैं। अभय सिंह ने साल 2004 में भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 में उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने ताल ठोकी थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हुडा के सामने लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब ऐसी कई खबरें कि दिग्विजय चौटाला पूर्व में सोनीपत लोकसभा सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा की। भिवानी, महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी के परिवार के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय है। राव बहादुर के कांग्रेस छोड़कर हाल ही में जजपा से में आने से इस सीट पर तैयारी कर रहे महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं जानकारी दे दे कि करनाल में मनोहर लाल के सामने हल्का उम्मीदवार नहीं उतारेगी जेजेपी, क्योंकि करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला को राय दी कि यहां यह संदेश देना चाहिए कि पार्टी ने जानबूझकर भाजपा यानी मनोहर लाल के सामने हल्का उम्मीदवार उतारा है। करनाल के चुनाव को मजबूती से लड़ने पर सहमति बनी। यहां जेजेपी नेता ब्रजेश शर्मा, देवेंद्र कादियान, सुरेश मित्तल और गुरुदेव रंभा दावेदार हैं। अंबाला में अशोक शेरवाल और कुसुम शेरवाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फरीदाबाद में किसी दूसरे दल में सेंधमारी कर मजबूत उम्मीदवार लाने की तैयारी की जा रही है, जबकि गुरुग्राम में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाने वाला है। सोनीपत में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को देखकर जेजेपी अपने पत्ते खोलेगी। सिरसा में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद, अंबाला, करनाल लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। तब जेजेपी को 5% और आप को कुल मिलाकर 50,000 वोट मिले थे। साल 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ सीटों पर जीतने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से भी लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ने के सुझाव आए हैं। पार्टी यहां जांच करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में आने वाले मतों के हिसाब से उसे किन विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, कहां वह फायदे में रह सकती है। ये आने वाले भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।